नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार झारखंड के जवानों का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचा। भोजपुर के जवान चंदन कुमार, सहरसा के जवान कुंदन कुमार, समस्तीपुर के जवान अमन कुमार, वहीं वैशाली के जवान जय किशोर सिंह का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा। तो वहीं साहेबगंज के शहीद जवान कुंदन ओझा का भी पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचा। वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अलावा सरकार के कई मंत्री और नेता भी पहुंचे। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भारत माता की जय के साथ बैंड की धुन के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। तो पूरा देश नम आंखों से अपने शहीदों को आखिरी सलाम कर रहा है और चीन की हरकतों का विरोध भी। ए चीन, कान खोलकर सुन लो इन जयकारों को। देख लो इस दृढ़ जज्बे को। इन माताओं और बहनों की आंखों में आंसू जरूर हैं, साथ ही गर्व भी है कि इनके पति ने, इनके बेटे ने तुम्हारी मक्कारी भरी चाल सफल नहीं होने दी। तुम एक सुनील की जान ले सकते हो, एक अमन की पीठ पर चाकू से वार कर सकते हो। ऐसे हजार सुनील पैदा होंगे। तुम्हें चुनौती देने के लिए ऐसे हजार अमन वीरों की इस धरती पर फिर से अवतरित होंगे। ये नन्हा बालक आज अपने शहीद पिता को अंतिम सलामी दे रहा है, उनकी वीरता को नमन कर रहा है, इस संकल्प के साथ कि वो भी बड़ा होकर पिता की तरह सीमा पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में पीछे नहीं हटेगा। ए चीन, भारत माता के ऐसे असंख्य बेटे तुम्हें चुनौती देने के लिए तैयार हो रहे हैं, तुम्हारे मंसूबों को नाकाम करने के लिए कमर कस रहे हैं। गोलियों के इस तड़तड़ाहट से तुम्हें डरना चाहिए। ये अंतिम सलामी दे रहे हैं अपने बहादुर बेटे को, जिसने तुम्हारी कायरता को विफल कर दिया। ये धुन उद्घोष है देश सेवा के जज्बे की, जो भारत माता की रक्षा के लिए उनके बेटों में जोश भर रहा है। ए चीन, लद्दाख पर तुम्हारी चालबाजी से हिंदुस्तान कतई डरने वाला नहीं है। सीमा पर तुम लगातार सेना और हथियारों की तैनाती बढ़ा रहे हो, लेकिन भारत के हौसले टूटने वाले नहीं हैं। सच्चाई ये है कि ताकत के नशे में चूर चालबाज चीन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि इस वक्त चीन का भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों से विवाद चल रहा है। लेकिन चीन शायद ये भूल रहा है कि उसने पहले ही कोरोना वायरस को लेकर इतना बड़ा अपराध किया है, जिसकी वजह से वो चौतरफा घिर रहा है। दुनिया के तमाम बड़े देश चीन को सबक सिखाने के लिए बेकरार हैं और ड्रैगन को उसके किए की सजा देना चाहते हैं। उसे पता होना चाहिए कि इस बार भारत भी 62 का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर पटना में राबड़ी आवास पर आरजेडी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड और राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड ने विधान परिषद चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद को अधिकृत करने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव को केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। विधान परिषद के 9 सीटों का चुनाव होना, जिसके लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संख्या बल के हिसाब से आरजेडी को 3 सीटें मिलना तय है और सर्वसम्मति से हम सबों ने उसकी स्वीकृति दी कि राष्ट्रीय जनता दल के हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी विधान सभा से जो 3 विधान परिषद के लिए निर्वाचित होंगे, ग्रेजुएट एवं शिक्षक कंस्टिट्यूएंसी जो हमारी है जिनके निर्वाचन होने वाले हैं, उसके लिए लोगों के नाम
जो प्रस्तावित हमारी है उसकी स्वीकृतियों से मिले। बिहार विधान परिषद के 9 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोरोना काल में होने वाले इस चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कोविड-19 से वोटरों और उम्मीदवारों को बचाने के लिए कई नियम भी बनाए हैं। बिहार में चुनाव की बयार बहनी शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव का ट्रायल अब विधान परिषद चुनाव से शुरू होगा और मिलेगा कोरोना काल में चुनाव कराने का तजुर्बा। जी हां, चुनाव आयोग कोरोना संक्रमण के बीच विधान परिषद के 9 सीटों पर 6 जुलाई को होने वाले चुनाव की तैयारी में जुट गई है और 18 जून से इन सीटों पर नामांकन दर्ज कराने के लिए नोटिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो 25 जून तक चलेगा। एक बात और समझिए कि इसमें बिहार विधान परिषद का यह द्विवार्षिक निर्वाचन है और इसके संबंध में दिनांक 18 जून 2020 को ससमय अधिसूचना निर्गत होगी और 18 जून से ही 11 बजे से नाम निर्देशन करने की प्रक्रिया प्रारंभ होने का प्रावधान है। इस चुनाव में वोटिंग की नौबत आने की उम्मीद कम है और अगर वोटिंग होती भी है तो सिर्फ विधायक ही वोट डालेंगे। चुनाव आयोग ने नॉमिनेशन से लेकर वोटिंग तक कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवार के नॉमिनेशन में भीड़ भाड़ न हो, उम्मीदवारों को एक साथ न बुलाकर उसे अलग अलग समय दिया जाए, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन जैसी जरूरी चीजों का खास ख्याल रखा जाए। इसके निर्वाची पदाधिकारी सचिव बिहार विधानसभा होते हैं और उनके द्वारा ये एक अधिसूचना जो निर्गत ही है और एक गाइडलाइंस भी कोविड-19 के संबंध में एक गाइडलाइंस आम जनों के लिए वहाँ उपलब्ध कराया जाएगा और उसकी व्यवस्था भी की जाएगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो और जैसे नामांकन की प्रक्रिया में भी जो एक सब लोग एक भीड़ के साथ वहाँ नहीं पहुँचे, उनके जाने पर उनके कक्ष में जहाँ नामांकन लिया जाएगा, कक्ष में जाने से पहले जो भी जाएं उनका हाथ को सैनिटाइज करना है, मुंह पर मास्क रखना है, इत्यादि जो प्रक्रिया गाइडलाइन में है कोविड-19 के लिए यथासंभव प्रयास किए जाएंगे कि उसका पूर्ण रूप से अनुपालन। भले ही इस चुनाव का दायरा काफी सीमित है, लेकिन कोरोना काल में हो रहे इस चुनाव से चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव का ट्रायल कर लेना चाहता है। न्यूज 18 के लिए पटना से साकेत कुमार की रिपोर्ट। पटना में उद्योग मंत्री श्याम रजक ने खादी प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल मंत्री ने आज खादी के लिए ई-कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया, जहां आप घर बैठे एक क्लिक में अपना फेवरेट खादी प्रोडक्ट घर पर मंगा सकते हैं। आप www.biharkhadi.com साइट पर जाकर बिहार के खादी से जुड़े कोई भी सामान को खरीद सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट आपको खादी मॉल के माध्यम से मिलने वाले हैं। इस दौरान उद्योग मंत्री ने दावा किया इसकी इस पोर्टल से गांधी जी के सपने को पूरा करने में मदद मिलेगी। लेकिन पहली बार शुरुआत किया है, लोग घर बैठे ही ऑर्डर करेंगे और ऑर्डर करके खादी से जो 500 लगभग चीज़ों को हम लोगों ने एंट्री किया है, सामग्रियों का, चाहे रेडीमेड गारमेंट्स हो, फैब्रिक्स हो या ग्राम उद्योग से जुड़े हुए जो सामग्री हो, तो आज इसका डिमांड बहुत बड़ा है। बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने रघुवंश प्रसाद सिंह के जल्द ठीक होने की कामना की है। इस दौर में उनके स्वास्थ्य संबंधी परेशानी सबके लिए चिंता का विषय है और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि वैसा व्यक्ति जिसने सार्वजनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण पूंजी और विरासत जिनके पास है, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, यह आम लोगों की भावना है। कोरोना के संकट में हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है। इस मुश्किल वक्त में बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड ने मदद की पेशकश की है। वक्फ बोर्ड ने अपनी खाली पड़ी जमीन और भवनों को आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए देने का ऐलान किया है। बोर्ड स्लम एरिया में जागरूकता अभियान भी चलाएगा और साथ ही लोगों के बीच मास्क भी बांटेगा। जितने हमारी मस्जिदें हैं उसको सैनिटाइज कराना, मास्क बांटना, जितनी स्लम बस्तियां हैं जो लोग सक्षम नहीं है उनको मास्क सैनिटाइज हम लोग मुहैया भी कराएंगे और इसमें जो भी खर्च लगेगा उसको बोर्ड ने कल अप्रूवल दे दिया है। और जहाँ तक आइसोलेशन वार्ड का है तो पहले भी हम लोगों ने सरकार में जितनी बिल्डिंगें हैं बिहार में उसको हम लोगों ने हैंडओवर करने के लिए लेटर दे दिया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी एक लेटर हमको प्राप्त हो गया। कोरोना महामारी की वजह से बिहार में रंगमंच के कलाकार जो हैं भूखमरी के कगार पर पहुंच गए।
हर किसी को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। थिएटर से लेकर रंगशाला तक हर जगह कुर्सियां खाली हैं। ऐसे में बेरोजगार हो चुके कलाकारों ने गीत गाकर न्यूज 18 के जरिए अपने दर्द को बयां किया है। कलाकारों से बातचीत की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। सरकार की तरफ से खबर आया था कि 1,000 रुपया हम उन कलाकारों को देंगे जो वीडियो बनाकर हम तक भेजेंगे, और उसमें हम चयन करेंगे बेहतर वीडियो किसका है। हम कह रहे हैं कि महामारी का दौर है, अब सबको एक समान कुछ न कुछ सहयोग करें, ये कंपटीशन का भावना हमें पैदा न करें। कलाकार आज मर रहे हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में हफ्ता 10 दिन के बाद 1 महीने के अंदर में आपको लोग फांसी पर लटकते हुए दिखाई देने लगेंगे। कई जगहों पे तो है, हो रहा है, कर रहे हैं लोग, काम नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ है ही नहीं कलाकारों के लिए कुछ। कहे के सब के हुआपन आपन कहावे वाला के बा, कहे के सब के हुआपन आपन कहावे वाला के बा, सुखवा तो सब केहू बाटे दुखवा बटावे वाला के बा, सुखवा तो सब केहू बाटे दुखवा बटावे वाला के बा, दुखवा बटावे वाला के बा। बिल्कुल दुख बांटने की जरूरत है। जो कलाकार हैं किस तरह से गीत गाकर अपना दर्द बयां कर रहे हैं, शायद सरकार तक यह आवाज़ पहुंच रही होगी कि कलाकार आज किस स्थिति में जी रहे हैं। आर्थिक तंगी ने इन्हें आज परेशान करके रख दिया है। ज़रूरत है इन्हें हौसला बढ़ाने की और कुछ मुआवजे के तौर पर राशि देने की। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। दरभंगा के लहरियासराय टावर चौक पर गलवान में शहीद हुए 20 जवानों के लिए बीजेपी की तरफ से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर 1 मिनट का मौन धारण किया। इस मौके पर मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने नम आंखों से शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए लोगों से चीनी सामान के बहिष्कार की अपील की। दरभंगा वासी, मधुबनी वासी, मिथिलांचल के लोगों से आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि जो भी चाइनीज सामान है उसका हम सभी लोग उसका बहिष्कार करें, क्योंकि चाइना का आर्थिक रीढ़ जो है भारत है। खबर बेगूसराय से है, जहां चौराही थाना क्षेत्र के साउथ गांव में अपनी ही शादी में शराब पीना एक दूल्हे को महंगा पड़ गया। जयमाला की रस्म के बाद लड़की ने शराबी दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया। लड़की के इनकार के बाद ग्रामीणों ने दूल्हे सहित बारात को बंधक बना लिया और खर्चे की भरपाई करने को कहा। हालांकि बाद में स्थानीय लोगों ने पंचायत बुलाकर मामले को शांत कराया। सब चले गए या हैं, तो अब ये कैमूर पुलिस युवक की हत्या के खुलासे का दावा कर रही है। पुलिस की माने तो पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर प्रदीप की हत्या करा दी। शव को कुएं में डाल दिया गया था। पुलिस ने आरोपी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला चैनपुर थाना क्षेत्र के नंदना गांव का है। एसपी की माने तो प्रदीप मुंबई में नौकरी करता था। इसी बीच उसके पत्नी का फुफेरे भाई से अवैध संबंध हो गया और जब प्रदीप कोरोना बंदी में मुंबई से लौटा तो पत्नी ने उसकी हत्या करा दी। आवेदन दे रहा है, कौन दे रहा है? बिहार के कई जिलों की तरह पटना में भी मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। बारिश की वजह से पटना के लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन साथ ही चिंता बढ़ गई है। लोगों को डर है कि कहीं पिछले साल की तरह इस साल भी जल जमाव का सामना न करना पड़े। बारिश को जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। बिहार के कई जिलों में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है और पटना में भी जोरदार बारिश हो रही है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पटना में मानसून की तेज बारिश ने गर्मी से तो लोगों को निजात दिलाया ही है, साथ ही किसानों के चेहरे पर भी खुशी ला दी है। और जाहिर सी बात है इस बरसात का इंतजार हो रहा था किसानों की तरफ से, लेकिन इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो राजधानी पटना की तस्वीर दिखा रहे हैं। पटना में पिछले साल जो जल जमा हुआ था, जिसके वजह से इस बार पटना वासियों को डर है कहीं वैसी स्थिति ना हो जाए, लेकिन फिर भी मानसून की बारिश पटना में तेज गति से शुरू हो चुकी है। और इस वक्त आप तस्वीर देखिए कि कितना मूसलाधार बारिश हो रही है और इस बारिश का इंतजार भी हो रहा था। तो एक तरफ जहां किसानों के लिए ये मानसून की बारिश राहत लेकर आई है, वहीं दूसरी तरफ पटना वासियों के लिए राहत के साथ साथ चिंता बढ़ाने वाली भी खबर है कि पटना में मानसून की तेज बारिश शुरू हो चुकी है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।
मॉनसून के दस्तक के साथ ही कटिहार शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कटिहार मॉनसून की शुरुआत में ही सजाए काला पानी की सजा भुगतने को मजबूर हो गया है। दरअसल नगर निगम के दावों की पोल इस बारिश ने खोल कर रख दी है। ये वार्ड नंबर 18 लाल कोठी का रिहायशी इलाका है। इस नजारे को देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे जमीन पर नहीं पानी में घर बनाया गया हो। कोरोना के इस दौर में जल जमाव के साथ साथ पानी में बजबजाते पॉलिथीन और कूड़े कचरे कई अन्य बीमारियों को दावत दे रहे हैं। जल जमाव से परेशान लोगों में काफी गुस्सा है, लिहाजा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपने ही घर के सामने चचरी पुल पर बैठी महिलाओं ने स्थानीय प्रतिनिधि और नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीड़ित महिलाओं की माने तो जल जमाव की परेशानी कोई नई नहीं है। 9-10 महीने तक घर से बाहर आने जाने के लिए चचरी पुल ही एकमात्र सहारा होता है। परेशानी है हम लोग के यहाँ जो है 9 महीना तक पूरे कटिहार का नाला का पानी यहाँ भरे हुए रहता है और हम लोग जो है इतना गंदगी में है जो क्या आपसे बताएं। बीमारी कोरोना वायरस निकला हुआ उस बीमार महामारी में हम लोग इतना गंदा पानी में रहते हैं। जल जमाव से निदान के लिए इन लोगों ने पार्षद, मेयर से लेकर विधायक तक गुहार लगाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मोहल्ले की महिलाओं की माने तो इस जल जमाव के कारण बेटी के रिश्ते के लिए भी लोग घर नहीं आना चाहते। परेशानी है भैया आज 20 साल से ऐसा तैसा नहीं परेशानी है जिसको परेशानी कहता है। एक तो गंदगी में है, न लाली न रोड न बिजली है, सब चीज के दिक्कत है। अब लड़की हो गया 12 शादी करने के लायक, मकी कोई कुटुम्ब नहीं आता है, देख कर गंदगी आई चचरी देख कर घूर जाता है। वहीं विपक्षी पार्टी आरजेडी जल जमाव की समस्या के मुद्दे पर अब आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है। कटिहार नगर निगम में 450 करोड़ रुपए ऊपर से खर्च आता है, मगर स्थिति क्या है, नरकीय स्थिति है। कटिहार के विधायक 15 साल के विधायक हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। हर साल वादा, आश्वासन और फिर वोट। क्या करेंगे आगे? क्या लंबा आंदोलन होगा, शंखनाद आज हमने कर दिया है। घर विधायक और एमपी का घर को घेरा जाएगा, नगर निगम को घेरा जाएगा जब तक इसका निर्माण नहीं होगा। निश्चित तौर पर ये तस्वीर सिर्फ वार्ड नंबर 18 से आई है, लेकिन कटिहार शहर के सैकड़ों घर के लोग बरसात के मौसम में चचरी की लाइफलाइन के सहारे ही जीने को विवश हैं। ये बिहार का चुनावी साल है और ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए ये बताने की जरूरत नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत की रिपोर्ट। मधेपुरा नगर परिषद में नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। करोड़ों खर्च करने के बाद भी नगर वासियों को 2 बूंद स्वच्छ नल का जल मयसर नहीं हो पाया। मशीनें जंग खा रही है। योजना का जायजा लिया हमारे सहयोगी तुरबसू ने। नारे दिख रही है मधेपुरा में, ये सफेद हाथी बनकर रह गई है। नीतीश सरकार की हर घर स्वच्छ नल का जल पहुंचाने की जो घोषणा है या कहीं योजना है, वो मधेपुरा नगर परिषद में कहीं भी धरातल पर उतरता नहीं दिख रहा है। अधिकारी बताते हैं जो 2 महीने का और समय दिया गया है, 2 महीने के बाद यदि जो संवेदक हैं वो यदि लोगों के घर तक स्वच्छ नल का जल नहीं पहुंचा पाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह उठता है जो जिस योजना को 2018 में पूरा हो जाना चाहिए, क्या वो 2 महीने में पूरा हो पाएगा? और जो स्थिति है, जो इससे पानी जो ट्रायल के रूप में भी निकाला गया, उस पानी की गुणवत्ता भी संदिग्ध है। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए तुरबसू की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और बारिश की वजह से फसलों को पहुंचे नुकसान को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि सरकार संक्रमण से बचाव के लिए तमाम उपाय कर रही है, तो वहीं गरीबों को सहायता देने के लिए अब तक 20 लाख से ज्यादा नए राशन कार्ड बना दिए गए हैं। अनुपम कुमार ने यह भी जानकारी दी कि फसलों को पहुंचे नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा बांटा जा रहा है। तो राशन कार्ड के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो नए राशन कार्ड बनने थे राशन कार्ड विहीन परिवारों के, तो उसमें अभी तक 20,91,000 नए राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं और अब शीघ्र ही इनका वितरण भी विभाग द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। जो फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान
730 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी। तो उसको लेकर अभी तक 16,93,000 किसानों को 534 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जा चुकी है। पूर्णिया के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल ने 3 साल के भीतर सीबीएसई की मान्यता हासिल कर ली है। इस बात की जानकारी स्कूल के वाइस चेयरमैन शैलेंद्र गुप्ता ने ई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। इस उपलब्धि पर स्कूल की प्रिंसिपल बेहद खुश हैं। उनके मुताबिक कोरोना बंदी के बावजूद उनके स्कूल ने बच्चों की पढ़ाई का पूरा ख्याल रखा। इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ कई अन्य एक्टिविटीज आयोजित की गई। स्कूल के चेयरमैन पीयूष अग्रवाल के मुताबिक जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में पहले से बच्चों को डिजिटल एजुकेशन के लिए रेडी रखा गया था। यही वजह रही कि उन्हें ज्यादा परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा। हमारे स्कूल को सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो गई है। बाकी भारत सरकार, राज्य सरकार, सीबीएसई बोर्ड का जो भी गाइडलाइन आएगा उसके अनुरूप हमारे शिक्षक लोग काम करेंगे। आजकल तो हर स्कूल ऑनलाइन क्लासेस करवा ही रहा है, पर हम कुछ अलग क्या है ये आपको बताना चाहते हैं। हाल ही में हम लोगों ने अपना पीटीएम जूम के थ्रू कंडक्ट करवाया, बच्चों के रिजल्ट शेयर किए, पेरेंट्स काफ़ी खुश थे। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल पूर्णिया ने पहले से ही अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म सेट कर रखा था। बच्चों को पिछले 3 सालों से हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारी तैयारियां करा रहे थे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।